गाइस, वेलकम टू बैक इन माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन। ये आपको मोमोज की तरह दिखने वाली जो चीज़ दिख रही है ना स्क्रीन पे, ये मोमोज बिल्कुल भी नहीं है। ये है बाव, जो 100% गेहूं के आटे से बना है। इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके हेल्थ के लिए नुकसान करे या फिर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत हो। आप इसे बना सकते हो। हमारे टिप्स और ट्रिक के साथ ही इतना ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। आप इसे बेझिझक बच्चों को भी खिला सकते हो, लंच बॉक्स में दे सकते हो। इसके साथ जो इसका आटा बचा था ना, इससे हमने ब्रेड घर पे ही होममेड ब्रेड बनाया था, जो कि जो बन वाला पाव आपको मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल बहुत ही आसानी से बन जाएगी। एक आटे से आप दो दो रेसिपी फटाफट से बना सकते हो। जब कभी आपके घर में पाव ना होना, तो आप इस तरीके से पाव भी अपने घर बना सकते हो। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ पे आपको ले लेना है इस ड्राई वाला गर्म पानी ले लेना है आधा कटोरी। इसमें आपको 1 चम्मच के लगभग ईस्ट डाल देना है। इसके बाद इसको बढ़िया से मिक्स करना और छोड़ देना 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो आपकी ईस्ट है ना, वो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी। हमने ईस्ट को मिक्स करके और छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। फिर आपको लेना है एक बहुत बड़ा सा पतीला। इसमें आपको लेना है 1 से 2 कटोरी, जितना भी आपको बाव बनाना है आप आटे का यूज़ करना। यहाँ पे हमने एक बड़े कटोरी से गेहूं का आटा लिया है, उसमें हमने नमक डाला। फिर जो हमारा ईस्ट वाला पानी है, यहाँ पे हम उस लिक्विड का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा और पानी डालेंगे। पहले हमारा जो ये पानी है ईस्ट वाला, इसी से हम सारे आटा को धीरे धीरे गूँथना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पानी और कम लगेगा तो हल्का सा आप छींटा लगा करके और आटे का एक डो तैयार कर लेना। आटे को बहुत ज़्यादा आपको नहीं गूँथना है, सिर्फ आटे को आपको लगा लेना है। इसके बाद पटक पटक के थोड़ी देर तक गूँथ के और इससे प्रॉपर ऊपर से थोड़ा सा पानी अप्लाई करके छोड़ देना है सेट होने के लिए। आपको कम से कम आधे घंटे तक इसे सेट होने के लिए छोड़ देना है। आटे को आपको रख देना है साइड में। फिर यहाँ पे हम चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी। इसमें आपको खड़े लहसुन की कुछ कलियाँ लेनी है, लाल मिर्ची लेनी है, आपको ले लेना है 4 से 5 मीडियम साइज के पके हुए टमाटर, जिन्हें इस तरीके से बीच से आपको कट करके लगा लेना है। फिर इस पतीले को आपको चढ़ा देना है गैस पे। जब तक हमारे ये टमाटर पकेंगे, इन्हें हम निकाल लेंगे साइड में, ठंडा होने देंगे। फिर आपको फटाफट से मिक्सी जार में इन्हें पीस देना है। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट आपको करना है, बिल्कुल दरदरा नहीं रखना है, क्योंकि जो चटनी है वो थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर की होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा बारीक आप पीसेंगे, उतनी बढ़िया आपकी चटनी यहाँ पे बन के तैयार होगी। ये चटनी बहुत ज़्यादा तीखी चटपटी सी होती है, इसीलिए हमने इसमें मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी अधिक डाली। फिर आपको लेना है एक कढ़ाई, उसमें डाल देना है लहसुन की कुछ कलियाँ। फिर आपको डाल देना है इस पॉइंट पे जो हमारा टमाटर है वो। इसके बाद फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपको लगातार इसे प्रॉपर चलाते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चटनी का टेक्सचर, कलर दोनों धीरे धीरे चेंज होगा। इस तरीके से हम बहुत ही तीखी चटपटी सी टेस्टी सी चटनी बना करके बाव के लिए तैयार कर लेंगे। फिर आपको लेना है सब्जियां। आपको जो भी सब्जी पसंद ना हो ना, आप उसे भी लेना, क्योंकि इस फिलिंग में भरने के बाद आपको वो सब्जी समझ ही नहीं आएगी कि आप इसमें अपनी नापसंद वाली सब्जी का भी यूज़ किए हो। यहाँ पे हम बीन्स लिए हैं, गाजर लिए हैं, शिमला मिर्च लिए हैं, प्याज लिए हैं। ये सारी चीज़ों को हमने चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक बारीक चॉपर में। इसके बाद आपको लेना है एक पैन, उसमें डालना है थोड़ा सा आपको ऑयल। फिर आपको सारी सब्जियों को डाल देना है। खुले ढक्कन से हटा करके आपको इसे 2 मिनट तक पहले पकाना है। इसके बाद आपको इसमें नमक छिड़क देना है। नमक छिड़कने के बाद आप इसे प्रॉपर बढ़िया से मिक्स करना, सारी सब्जियों में नमक। इसके बाद आपको इसमें हल्की सी हल्दी डालनी है, हल्का सा आपको धनिया पाउडर डालना है, हल्का सा आपको गरम मसाला डालना है। ये सारी चीज़ें पैन में डाल देंगे। फिर से हम इन्हें मिक्स कर देंगे। लास्ट में आपके पास अगर पनीर अवेलेबल होगा तो उसे हाथों से ही क्रश करके इस पॉइंट पे आपको पनीर को कढ़ाई में डाल देना है। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप इन सब्जियों को ही सिर्फ पाव में बना करके खा सकते हो। पनीर को आप टोटली स्किप कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पनीर अवेलेबल था, तो हमने लास्ट में पनीर को हाथों से ही रफली चॉप किया। इसके बाद हमने डाल दिया सब्जियों में। लास्ट में आपको सोया सॉस डाल देना है, थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल देना है। इसके बाद ऊपर से आपको ऑरिगेनो,
पिज़्ज़ा पास्ता सिज़लर डाल करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। सारी सब्जियों में हमने सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स कर दी। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती डाल करके सब मिक्स करके एक प्लेट या कटोरी में आपको इसे निकाल लेना है। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हमारा जो आटा है ना वो भी प्रॉपर अच्छे से सेट हो जाएगा। देख सकते हो कि हमारी सब्जियां कितनी ज़्यादा टेस्टी चटपटी सी दिख रही हैं। फिर हम यहाँ पे हटाएंगे ढक्कन। आप देखेंगे तो हमारे आटे बिल्कुल 2 गुने फूल के तैयार हो जाएंगे। आप देख रहे हो कितने कम आटे थे, अभी कितने ज़्यादा आटे हो चुके हैं। फिर हम हाथों से पहले सारे आटे को अच्छे से सेट करेंगे। हल्का सा ऑयल हाथों में लगा लेना। हल्का सा हाथों में ऑयल लगाने के बाद भी आटा सेट ना होना तो आप 1 चम्मच के लगभग रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर डालना। फिर आप अच्छे से इसको मिक्स करना। आपके आटे बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे आटे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हो, पटक पटक करके इनको फिर से आप सेट करना। ऑयल लगाने से क्या होता है कि आटे थोड़े अच्छे हो जाते हैं। आटे जितने अच्छे रहेंगे आपके बॉल उतने ही बढ़िया फूलेंगे। तो आप आटा देख रहे हो कितना ज़्यादा चिकना हो चुका है। इसके बाद इसे हम बीच से कट लगाएंगे। आपको बराबर में 4 कट लगाना है। फिर उसके बीच में भी आपको धीरे धीरे कट लगा करके लोइयाँ तैयार करनी है। लोइयाँ को बहुत ज़्यादा आपको मरोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जितना हो सके ना आसानी से आपको लोइयाँ बना लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बहुत सारे कट बना लिए। लोइयों को हमने गोल गोल करके फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। फिर आपको बेलन उठाना है और आपको पतली सी रोटी बनाना है। रोटी जो आपकी है बहुत ज़्यादा पतली ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। ये जो है मोमो से थोड़ा सा मोटा इसका लेयर रहता है तो इस पर मेहनत भी कम लगती है। वो एक एक रोटी पे हमारी जो फिलिंग है ना उन्हें हम एक एक 2-2 चम्मच जितनी ज़्यादा आपको पसंद है उन रोटियों पे हम रखेंगे और फिर आपको इस तरीके से मोमो वाला जो शेप है आपको देना स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से। अगर आपको दूसरे भी शेप के पसंद है तो आप उनका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत जल्दी बनता है। मोमो बनाने में तो टाइम लगता है क्योंकि उसका जो लेयर होता है, जो बेस होता है ना रोटी वाला, वो बहुत पतला होता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आपको मोटी सी रोटी बेलनी है, उसे कट करना है किसी भी कटोरी, ग्लास जो भी आपके पास हो गोल। इसके बाद आपको उसमें फिल करना है जो हमारा ये मिक्स है सब्जियों का है वो। फिर आपको अच्छे से मोड़ करके और बाव का शेप दे करके तैयार कर लेना है। फिर आपको लेना है एक छेद वाला प्लेट या फिर जो भी आपके पास स्टीम करने के लिए बर्तन होगा वो, उससे आपको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है। फिर आप उसी बर्तन में स्टीम कर सकते हैं। सारे बाव को हम फटाफट से बना लेंगे। एक बड़े से बर्तन में हम यहाँ पे आधा भगोना पानी रखे हैं। जब तक पानी अच्छे से गर्म होगा ना आपको ऐसा बर्तन लेना है, उसको अच्छे से ग्रीस करना जैसा कि आपको पहले से पता था, हमने बताया था। फिर आपको सारे बाव को एक एक करके उस पर रख देना है और उसे ढक्कन से ढक देना है। आप थोड़ी देर में हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से फ्लफ़ी हमारे बाव बन के तैयार होंगे। ऊपर से इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट थे ना कि आपको क्या बताएं, इतनी ज़्यादा टेस्टी बने थे। इतना कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं हेल्दी सा मोमो विथ बाव। इसके बाद आपको ऊपर से मिर्ची वाली थोड़ी सी चटनी लगा लेनी है जिससे कि इसका चटपटापन या फिर इसका जो लुक है इसे हम असली डेकोर के लिए यूज़ किए थे। क्योंकि इसे लगाने के बाद ये इतना सुंदर दिख रहा था तो इसे हम बताएं तो ज़्यादातर डेकोर के लिए ही यूज़ किए। इससे बहुत ज़्यादा तीखा ये नहीं था इसीलिए हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। फिर हम ले लेंगे चटनी और इस पॉइंट के बाद आप इस चटनी के साथ बाव को एंजॉय करो। यार इतना ज़्यादा यमी था, इतना ज़्यादा हेल्दी था। इसे खाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आप ये मैदा से खा रहे हो या फिर आप गेहूं के आटे से बना के खा रहे हो। अब जब भी हम लोग को मन करता है मोमो खाने का तो फिर क्या हम फटाफट से यही बाव को बनाते हैं। मेरे घर तो ये सबकी फेवरेट हो चुकी है। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके घर के लोग मोमो ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर बाव ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी घर के लोग यकीन मानो फ़ैन हो जाएंगे बाव के। बाव बहुत अच्छा फूल चुका था, पक चुका था। इसके अंदर की फीलिंग देख रहे हो कितनी बढ़िया दिख रही है। सो गाइज़ प्लीज़ वॉच माई चैनल, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आप हमें मोटिवेट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि आपके लिए हमें डेली टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाएं और आपके साथ हम शेयर करें। सो प्लीज़ वॉच माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।
सॉरी वीडियो एडिट करने के टाइम हम तो भूल ही चुके थे कि मुझे यहाँ पे बन की भी रेसिपी शेयर करनी है। जो हमारा आटा था ना, वो आटा थोड़ा सा बच गया था। फिर हमने सोचा कि इतनी मेहनत से ये सारी चीज़ें की हैं तो आटे को वेस्ट क्यों किया जाए। फिर हमने एक प्लेट लिया, उसमें ऑयल ग्रीस किया, कढ़ाई लिया, उसमें हमने डाला नमक डाल करके ऊपर से हमारा जो ये आटा है ना, उसे हमने रख दिया। पहले आटे की छोटी लोइयाँ बना करके हम उसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिए। जब आप उस आटे को देखोगे ना, तो इस तरीके से डबल वो हो गए रहेंगे। तो डबल हुए आटों को हमने प्लेट में रख दिया। इसके ऊपर कलर अच्छा है, सो हमने दूध का यूज़ किया। दूध लगाने के बाद आप इसे पकने के लिए छोड़ देना। इस तरीके से ऊपर से बिल्कुल टाइट, अंदर से सॉफ्ट आप घर पे बन बना सकते हो। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बन नहीं होता है घर पे, आप मार्केट जाओ, जैसे गांव वगैरह में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग को सेम टाइम पे चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आप घर पे भी बन बना सकते हैं। आप देख रहे हो नीचे वाला हिस्सा इतना ज़्यादा सुंदर गोल्डन ब्राउन हुआ था, कुरकुरा हुआ था, ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सॉफ्ट हुआ था। तो हम तो इसी बन के साथ बर्गर बनाए। बर्गर इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि आपको क्या बताएं। खाने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये होममेड है, और ये हेल्दी भी था। बिल्कुल भी ऐसा पेट भी भारी नहीं हुआ मैदा खा करके जैसा अजीब लगता है। सो आप भी बनाना और इन्जॉय करना। थैंक यू।